हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हमने पढ़ा था कल भिन्न और समान और असमान भिन्नों के बारे में। तो आज हम भिन्न में समान और असमान भिन्नों से जुड़े कुछ अभ्यास करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। एक्सरसाइज 7.4। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। तो चिन्ह तो आपको पता ही है, या तो हमें ये वाला चिन्ह लगाना है या फिर ये। तो ग्रेटर देन, लेस देन या फिर बराबर यानी कि इक्वल का चिन्ह हमें लगाना है यहाँ पे। अब मैंने आपसे कल ये समझाया था कि अगर भिन्नों की तुलना करनी है तो उनके हर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो जिसका जैसे हर यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 6। ठीक है ना। तो अब हम जिसके हर अगर हमारे पास समान है तो हम अंश को देखते हैं। जिसका अंश बड़ा है, ये 5/6, ये 4/6, तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। और अगर हमारे अंश समान है, क्या समान है, अंश समान है। अंश क्या है हमारे, समान। तो अंश समान कैसे हैं, 1/3 और यहाँ क्या है 1/2। तो इसमें मैंने आपसे बताया था कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी अगर अंश समान है। तो जिसका हर हमारा क्या है, छोटा है। जिसका हर क्या है, छोटा, वो भिन्न क्या होगी हमारी, बड़ी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 3/6 और 5/6। अब इसमें देखो क्या इनके हर समान है, हाँ समान है। तो अब देखो कि 5 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है। तो हमें सबको पता है कि हमारा 5 बड़ा होता है, तो इसलिए ये ऐसे वाला साइन में आ जाएगा। अब देखो 1/7 और 1/4, तो इनमें हर समान है, नहीं है। तो अंश को चेक करो, अंश समान है या नहीं है, हाँ अंश समान है। तो अंश समान होने पे क्या होता है, जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होगी। क्यों, वो इसलिए क्योंकि देखो ये तो 4 भाग में से हमने 1 भाग लिया है और ये हमने 7 भाग में से 1 भाग लिया है। यानी कि क्या, एक पूर्ण चीज़ को हमने 4 भागों में डिवाइड करा और यहाँ एक पूर्ण चीज़ को हमने 7 भागों में डिवाइड करा और उसमें से हमने 1 भाग लिया। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि 1/4 ही हमारा बड़ा होगा, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये वाला साइन हम लगा देते हैं। अब ये क्या है, 4/5 और 5/5। तो देखो इसमें तो पता चल रहा है हमें ये क्या है, इसके हर क्या है, समान है। तो कौन सी भिन्न 4/5 होगा, ये 5/5। अब इसके अंश देखो, अंश में 5 बड़ा है ना, तो ये हो जाएगी ऐसे। और ऐसे भी अगर हम चेक करें तो 5 1 5, 5 1 5, तो ये तो 1 तो कंप्लीट भिन्न है ना। तो कंप्लीट भिन्न तो हम कंप्लीट नंबर तो हमेशा बड़ा होगा। तो बस फिर अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें समान है हमारे अंश। तो जब अंश समान होते हैं तो हम हर देखते हैं। तो कौन सा हर छोटा है, 5 हमारा छोटा है 7 से। तो 3/5 हमारी बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे साइन लगा दिए हैं ये वाले। आओ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही 5 और युग्म, युग्म मतलब पेयर लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। अब देखो हमें 5 पेयर और लेने हैं ऐसे ही। तो देखो हम कैसे लेंगे, 9/10 और 6/10 हमने लिया और हमने इसमें ये पेयर ये लगा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या था, हर समान थे तो अंश का कंपैरिजन करेंगे। अंश में क्या है, अब अंश 9 बड़ा है ना, तो इसलिए बड़े की तरफ साइन आ गया, क्योंकि 9 बड़ा होता है 6 से। किससे, 6 से। अब यहाँ देखो 1/3 और 1/6, तो 1/3 और 1/6 में क्या बड़ा है, तो एक तो समान है अंश। अब हर देखेंगे, हर हमारा क्या है, 3 छोटा है, तो इसलिए हम ये ले लेंगे 1/3 बड़ा बना देंगे। अब 1/8 और 1/5, तो अंश तो इसके क्या है, समान है। तो हम क्या ले लेंगे, हम लेंगे 1/5 को बड़ा। 7/8 और 11/8, तो ये तो सिंपल है, इसकी क्या है, हर हमारे समान है। तो देखो 7 और 11 में क्या बड़ा होता है, 11 बड़ा होता है, तो इसलिए हमने ये लिया 11/8। अब 11/13 और 9/13, तो हर क्या है इसमें, समान है, तो अंश हम ये ले लेंगे। आप और भी इसके पेयर ले सकते हैं। आइए कुछ पेयर और ट्राई करते हैं। हमने लिया एक पेयर 2/3 और एक लिया 1/3। तो देखो इनके हर समान है ना, हर क्या है, समान। तो ये साइन ऐसे आ जाएगा, अंश देखेंगे, अंश में 2 बड़ा है तो ऐसे साइन आ जाएगा। अब एक पेयर और ले लेते हैं, 1/7 और 6/7। देखो हर क्या है, इनके हर समान है, तो 6/7 क्या हो जाएगा, बड़ा, और 1/7 छोटा। अब एक पेयर अगर हम और लेना चाहें तो हम यहाँ पेयर ले लेते हैं 4/5 और यहाँ क्या लेंगे, 4/3। तो अब देखो अंश समान है, जब अंश समान होते हैं तो क्या लेना है हमें, हम लेंगे ये, है ना। तो अब ऐसे ही और क्या ले सकते हैं हम, यहाँ देखो 1/3 और यहाँ क्या लेंगे 1/2। तो अब देखो अब क्या लेंगे हम,
अब हम लेंगे, देखो अंश तो समान है हमारे, अंश जब हमारे समान है तो अब हम हर चेक करेंगे, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो 1/2 हमारा 1/3 से बड़ा है। और ये मैंने आपको एक तरीके से और समझाया था। अगर मैं 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो हमारा आएगा 33.33%, और ये क्या आएगा 50%। तो हमें पता है ना कि ये बड़ा होता है 50%, 33.33% से, तो इसलिए 1/2 हमारा बड़ा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह लगाइए। अब देखो हमें ये आकृतियाँ देखनी है। देखो ये आकृति देखी हमने। अब इस आकृति में हमें नज़र आ रहा है, यहाँ दे रखा है 0/1 और यहाँ 1/1। ऐसे यहाँ 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 और 0/6। अब यहाँ क्या दे रखा है 1/1, 2/2, 3/3। ये तो सारी कंप्लीट भी नहीं है ना, 2/2 करेंगे तो 1 ही तो आएगा, ये करेंगे तो भी हम 1 आएगा, यहाँ 4/4, इसका मतलब भी 1 है। तो ये तो पूर्ण भिन्न है सारी की सारी। अब ये कह रहे हैं कि 1/6 और 1/3 में हमें साइन लगाना है। तो देखो 1/6 और 1/3, 1/6 हमारा कहाँ पर है, ये रहा हमारा 1/6, और 1/3 हमारा कहाँ है, 1/3 हमारा ये रहा। तो अब बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है। अगर हम इन दोनों बॉक्स का कंपैरिजन करें तो हमें पता चल रहा है कि ये वाला बॉक्स हमारा बड़ा है, तो हम इनके हिसाब से भी बता सकते हैं। और दूसरा, अगर ये आकृतियाँ नहीं भी होती तो हम अपने रूल के अकॉर्डिंग बता सकते थे कि जिनके अंश समान होते हैं उसमें हम जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ क्या है 3/4, देखो 3/4 कहाँ है, यहाँ 3/4 ये रहा, 3/4 ये वाला जो पोर्शन है 3/4 का है। अब देखो 2/6, 2/6 कहाँ है, ये रहा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या है 2/6। अगर हम 2/6 को अगर हम देखें, 2/6 में देखो ये पोर्शन बड़ा है या ये पोर्शन बड़ा है, तो हमें दिख रहा है कि हमारा ये वाला पोर्शन क्या है, ये पोर्शन बड़ा है। तो हम कहेंगे 3/4 बड़ा है 2/6 से। अब इधर देखो, अब बोला है हमसे 2/3 और 2/4, तो 2/3 में देखो क्या है 2/3 ये रहा, ये पोर्शन हमारा क्या है ये रहा हमारा 2/3 का पोर्शन। अब इसमें देखो 2/3 और क्या बोला था 2/4, 2/4 कहाँ है 2/4 हमारा ये रहा, तो कौन सा पोर्शन बड़ा है, हमारा ये पोर्शन बड़ा है। तो इसलिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे ये वाली भिन्न बड़ी, कौन सी वाली 2/3 वाली, है ना। अब फोर्थ वाला देखो 6/6 और 3/3, तो ये तो कंप्लीट भिन्न है दोनों में। 6/6 को सॉल्व करोगे तो भी 1 आएगा, और 3/3 को सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ, तो ये तो हमारी बराबर हो गई भिन्न। अब यहाँ देखो 5/6 और 5/5, तो 5/5 क्या है हमारी कंप्लीट भिन्न है, और ये 6 में से कितने पार्ट है, खाली 5 ही पार्ट है, एक पार्ट इसमें कम है, तो इसलिए ये भिन्न हमारी क्या है, ये भिन्न हमारी बड़ी है। और एक बार हम इसे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, 5/6 ये रहा और 5/5 ये रहा, तो ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा। ऐसे समझ आया। देखो ये रहा 1/6 और 1/3 में क्या बड़ा है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम आकृतियाँ नहीं देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं, तो कैसे करेंगे, अंश क्या है इनके समान है, तो हम क्या देखेंगे, खाली हम देखेंगे इनके हर 3 छोटा है, तो इसलिए ये हो गई बड़ी भिन्न। 3/4 और 2/6, तो अगर हम इसको देखें 3/4 ये हैं 4 में से 3 पार्ट, और ये हैं खाली 6 में से 2 पार्ट ही हैं, तो कौन सा बड़ा होगा, तो यही तो बड़ा होगा हमारा। तो अब यहाँ देखो ये तो है 2/3 और 2/4। अब क्या है इनके अंश समान हैं, तो हर कौन सा है 3 छोटा है, तो 3 वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। 6/6 और 3/3 तो कंप्लीट है, 6 1 6 6 1 6 1 कंप्लीट, और 3 1 3 1 कंप्लीट, तो 1 इक्वल हो गए, तो यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा। अब यहाँ देखो 5/6 और 5/5, तो इसे आप 2 तरीके से देख सकते हैं, इसके अंश समान है ना, तो जिसका हर छोटा है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। और इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 को 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, 1 पूर्ण भिन्न है, और 5/6 क्या है, ये हमारे 6 में से 5 ही पार्ट है, एक पार्ट हमारा कम है, तो इसलिए हमारी ये वाली भिन्न बड़ी होगी 5/5। अब देखें कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, उचित चिन्ह लगाइए। तो देखो आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, जल्दी से देखो 1/2 और 1/5 अंश समान है, हाँ समान है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 क्या है, 2 का हर छोटा है, तो इसलिए हमने इसे ऐसे साइन लगा दिया।
2/4 और 3/6। 2/4 और 3/6 को देखो, तो 2/4 को अगर आप सॉल्व करोगे, अगर हम सॉल्व भी करें तो 1/2 यहाँ आएगा, 3/6 को सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा 1/2। तो अब देखो क्या ये भी 1/2 और ये भी 1/2, और ऐसे भी देख सकते हैं ये भी 4 में से 2 पार्ट है यानी कि 50%, और 6 में से 3 पार्ट है यानी कि 50%। तो ये क्या हुए हमारे बराबर। अब देखो 3/5 और 2/3, तो इसमें तो अंश भी समान नहीं है और हर भी समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो 3/5 और ये क्या है 2/3। अब खुद सोचो, ये तो किसी भिन्न को 5 भागों में डिवाइड करा, उसके 3 पार्ट लिए, इसमें हमने 3 भागों में डिवाइड करा, उसके 2 पार्ट ले लिए, तो ये वाली भिन्न ही बड़ी हुई ना हमारी। अब 3/4 और 2/8, अगर मैं इसको काटूं तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अब हमने क्यों काटा, जिससे इसके हर समान हो जाएं। अब हर इसके समान है तो 3/4 क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि 3 1 से बड़ा है। अब यहाँ क्या है 3/5 और 6/5 है, तो ईजी है। 5 क्या है, 5 दोनों में समान है, हर समान है, तो 6 बड़ा होता है 3 से, तो 6/5 क्या होगी, बड़ी होगी। 7/9 और 3/9, इसमें वैसे तो 3/9 कट रहा है पर हमें काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों के हर समान हैं। तो अब देखो कौन सी भिन्न बड़ी है, 7/9, क्योंकि 7 बड़ा होता है 3 से। 1/4 और 2/8, तो वैसे तो हमें देख के भी पता चल रहा है कि 4 में से खाली एक ही पार्ट लिया है, पर इसको भी हम क्या करते हैं 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 1/4 और 1/4 समान हो गए ना, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो 6/10 और 4/5, अब इसको हम शॉर्ट करके देख लेते हैं। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब देखो ये क्या होगा, ये इसके हर समान हो गए ना, तो बस 3 बड़ा होता है 4 से। अब यहाँ देखो 3/4 और 7/8, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो इसका अगर हम हर समान अगर हमें बनाना है तो 3/4 में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये हमारी भिन्न बन जाएगी 6/8। अब बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है, यहाँ ये 6/8, ये 7/8, तो 6/8 और 7/8 में कौन सी भिन्न बड़ी होती है, 7/8, तो इसलिए 3/4 छोटी है 7/8 से। अब यहाँ देखो 6/10 और 3/5, तो इसे सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये तो दोनों बराबर हो गई, 3/5 और 3/5, तो इक्वल का साइन आ जाएगा। अब ये बोल रहे हैं 5/7 और 15/7, तो इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ये क्या है 5/7 और यहाँ क्या है 15/21, तो शॉर्ट कर दे, 3 5 15 और 3 7 21, तो उस हिसाब से ये बराबर है। पर अगर हम शॉर्ट नहीं करते तो हम 5/7 को 7 का हर समान बना लेते 21 की तरह, तो उसके लिए हमें 3 की गुणा करनी पड़ती अंश और हर में। तो अब हम देखेंगे तो ये भी 15/21 हो गई, तो अब भी ये समान हो गई। तो आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं, अगर हर को ईजिली समान बनाया जा रहा है तो हर को ईजिली समान बनाओ, अंश को बनाया जा रहा है तो अंश को समान बनाओ, ठीक है। तो ऐसे हमने चिन्ह लगाई, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर इनकी 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। तो देखो क्या करना है हमें, 2/12 है ना, तो 2/12 को हम क्या करेंगे, ये बोल रहे हैं कि 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं। तो देखो 2/12 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारा आंसर आएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। आगे इनका सरलतम रूप, इससे आगे हम इसे नहीं काट सकते। अब बी वाले को देखो, फर्स्ट वाला हो गया हमारा। अब सेकंड में देखो, सेकंड में ये कह रहे हैं 3/15, 3/15 को सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो 1/5 ही हमारा आ गया। अब थर्ड वाले पोर्शन में क्या है 8/50 यानी कि 8/50, तो इसको हम 2 से सॉल्व करते हैं, 2 4 जा 8 और 2 से जब आप 50 को कट करोगे तो आपका आएगा ये, तो हो गया ये 4/25। अब हम फोर्थ पार्ट हम अपना देखते हैं, ये क्या है 16/100, तो अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो यहाँ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगी 4/25। अब ये क्या है यहाँ 5, 5th नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें है 10/60, तो ये तो ईजी है 10/60, तो हमारा कैसे ईजी है, 0 से 0 गई, तो ये आया 1/6। अब हम चलेंगे 6 की तरफ, 6 में हमसे क्या बोला है 15/75, तो 15 के टेबल में 75 5 नंबर पे आता है, तो 1/5। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 में बोला है 12/60,
तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यानी कि 12 5 ज़ा 50, तो 1/5। अब हम कुछ 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें बोला है 16/96, तो 16 1 ज़ा 16 और 16 6 ज़ा 96, तो 1/6 ही हमारा आ गया। अब हम और चलते हैं आगे। कौन सा पार्ट है? 9 पार्ट। उसमें बोला है 12/75, तो देखो ये 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 4 ज़ा, और 3 को 75 से काटेंगे तो 25, तो ये हमारा हो जाएगा 4/25। अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 में हम देखते हैं 12/72, तो 12 एकम 12 और 12 छिंग 72, तो ये आ गया 1/6। अब क्या है हमारा 10 के बाद क्या है हमारा 11 पार्ट। उसमें बोला है 3/18, तो देखो 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, यानी कि 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, तो ये आ गया 1/6। अब 12 नंबर का जो पार्ट है उसमें क्या है 4/25, तो देखो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 ही है ना, तो जब 1 इनका गुणनखंड है तो इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो कौन कौन से पार्ट सेम है, 1/6, इसमें भी 1/6 आ रहा है, यहाँ भी 1/6 आ रहा है, यहाँ भी 1/6 आ रहा है, तो यानी कि 1 5 8 और 10, 1 5 8 और 10, ये किस में आएंगे? ये हमारे आएंगे 1/6 वाले ग्रुप में, है ना। अब देखते हैं 1/5 किस चीज़ में आ रहा है, 1/5, 1/5, और ये क्या है हमारा 1/5, और तो कहीं नहीं आ रहा हमारा 1/5, तो कौन कौन से हो गए ये? और देखो ये 11 वाला भी तो इसमें ही आ रहा है, 11 भी इसमें ही आ रहा है, तो 11 भी इसमें ही लेंगे ये रहा। अब देखो 1/5 किस में था, सेकंड में, 6th में और 7th में, तो 1/5 का ग्रुप क्या बना, 1/5 का ग्रुप बना सेकंड, 6th और 7th। अब 4/25 किस किस में है, ये रहा 4/25, 4/25 और 4/25, यहाँ और यहाँ भी 4/25, तो 9 12 4 और 3, क्या क्या बने 9 12 4 और 3, ये किसका ग्रुप बना 4/25 का। इन्हें हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। तो 4/9 और 5/9 4/5 के बराबर है या नहीं है। तो देखो और हम इनका कंपैरिजन करें तो हमने क्या करा, 5 की इनके हर समान बना लिए, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करी और 9 की 5 से मल्टीप्लाई करी। यहाँ 4 की जो एक दूसरे का हर होता है ना उसकी अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 वाले हर की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 वाले हर की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा है 25/45 और 36/45। तो क्या ये बराबर हैं या नहीं है? नहीं, ये बराबर नहीं है क्योंकि 36/45 बड़ा है। अब बी पार्ट में देखो 9/16 और 5/9 के बराबर है, तो 9/16 वही मैंने कहा था कि एक दूसरे के हर की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 में अगर हम 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 निम 81 और 16 निम 144। और ये बेटा 5 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और 9 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 144, तो ये भी हमारे समान नहीं है क्योंकि 81 बड़ा है 80 से। अब देखो ये थर्ड वाला, देखो ये थर्ड वाला हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ क्या है 4/5 और फिर क्या है हमारा 16/20, तो इसमें तो दोनों हर की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खाली 5 वाले हर में अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा हो जाएगा 16/20 और ये भी 16/20, तो ये तो बराबर हो गए। तो इसका मतलब 4/5 बराबर है 16/20 के। अब यहाँ देखो 1/15 और 4/30 के बराबर है, तो 15 में ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की। क्यों हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करें कि 15 में हम 30 की मल्टीप्लाई करें और 30 में 15 की। यहाँ हमने इसलिए करा था क्योंकि यहाँ कोई भी 9 और 5 में कॉमन नहीं था, दोनों का सार्व गुणनखंड 1 था। अब यहाँ देखो 1/15 है ना, तो इसकी 2 में मल्टीप्लाई करी, हो गया 2/30, ये हो गया 4/30, तो 2/30 क्या है, छोटा है 4/30 से। रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग का एक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग का। तो ये तो बहुत सिंपल है, रफीक ने व्यायाम किया कितना 3/6 और रोहित ने व्यायाम किया 3/4। तो देखो अब क्या है, रोहित ने अधिक व्यायाम किया, क्यों किया, तो यहाँ देखो 3/6, अगर मैं इन्हें सेम भी बना और 3/4, तो दोनों में यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18/24।
और ये हो जाएगा 12/24। तो ये किसका था? ये तो था हमारा रोहित का। किसका था? रोहित का। और ये था रफ़ीक का। किसका था? रफ़ीक का। तो किसने ज़्यादा व्यायाम किया? रोहित ने। इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, लेकिन इस पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? ललिता क्या करती है? इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। 100 पृष्ठों वाली पुस्तक है ना, तो इला ने कितने पढ़े? इला ने पढ़े 25/100, तो 1/4। और ललिता ने कितने पढ़े? 100 का 1/2, यानी कि 50 पेज। ठीक है ना, 50 पेज इसने पढ़े हैं। 1/2, तो देखो 1/4 बड़ा होता है 1/2, 1/2। तो इला ने कम पढ़ा और ललिता ने ज़्यादा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।